हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स हैं, जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ होता क्या है, क्या इसमें आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिससे आप ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो फुल बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें, ईटीएफ क्या होता है, रिस्की है, नहीं रिस्की है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फंड एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनको हम ईटीएफ कह देते हैं। और इसमें आपको लिक्विडिटी, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड से बेहतर मिलती हैं। लेकिन लिक्विडिटी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, लिक्विडिटी की कमी आपको म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलेगी, यहाँ ईटीएफ में ही मिलेगी। लेकिन बहुत से आज के टाइम पे इंडिया में ऐसे ईटीएफ हैं जिसमें लिक्विडिटी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो आपको ईटीएफ में मिलती है वो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगी। तो ट्रांसपेरेंसी की आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि जिस तरीके से आप लाइव मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप लाइव मार्केट में ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या-क्या और आपको चीज़ें लगेंगी, जिससे आप एक ईटीएफ इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं ज़्यादा गोल-मोल की बातें करना मुझे आता नहीं है कि मैं आपको बातों में उलझाऊँ, हर चीज़ों को खींचूँ। आप अगर एक बिगिनर हैं, तो मेरा यहाँ पे ये मानना है, आपको ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इंडेक्स में ही देखिए, जो आपके इंडिया का इंडेक्स है, उसको आप पकड़िए और उसमें इन्वेस्ट करिए। अब इंडिया के इंडेक्स हमारे पास कितने हैं? इंडिया के इंडेक्स हमारे पास हैं 2, एक है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी 50। सेंसेक्स जो कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है, और निफ्टी 50 जो कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आता है। तो आप दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों के ईटीएफ आपको मिल जाएँगे और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से ईटीएफ बेहतर क्यों है? ये अगर हम समझें तो म्यूचुअल फंड से ईटीएफ इसलिए बेहतर होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं न कहीं आपको एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ से ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया, तो उसी तरीके से अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले। लेकिन कंपैरिज़न अगर हम ईटीएफ से करते हैं, तो ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो कम होगा म्यूचुअल फंड के मुकाबले। अब एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएँगे, उतना ज़्यादा रिटर्न आप अच्छा कमा पाएँगे। एक्सपेंस रेशियो जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि एक्सपेंस रेशियो एक फीस के तौर पे फंड आपसे चार्ज करता है, एएमसी आपसे चार्ज करती है, जो कि वहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ईटीएफ क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से बेहतर क्यों है ईटीएफ, किस तरीके की ईटीएफ में हमें शुरुआत में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत है? देखिए, इसके लिए आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रोकर से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप उसी ब्रोकर से अपने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जिसमें स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है, अगर आप उसी ब्रोकर के द्वारा ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो जहाँ पे आपका स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसी जगह ईटीएफ भी आपको शो करेगा। अगर दूसरे ब्रोकर के पास जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अलग चीज़ दिखेगी, वहाँ पे आपको ईटीएफ शो करेगा अलग से। तो पूरी तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे और किस ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर बहुत हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड जो कि भरोसेमंद वाला हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर, कुछ डीमैट अकाउंट्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी अगर आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट खोले आप ईटीएफ में इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर सकते हैं। बिना डीमैट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है, बट बिना डीमैट के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हो सकती है, जिस तरीके से बिना डीमैट के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जैसे आप डीमैट अकाउंट से करते हैं, उसी तरीके से आपको ईटीएफ में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग बिना डीमैट अकाउंट के नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसमें आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप वहाँ पे ईटीएफ में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है और आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो जिस पोर्टफोलियो में आप अपने कंपनी स्टॉक को रखते हैं, उसी पोर्टफोलियो में ईटीएफ भी आ जाएगा। ट्रेडिंग
अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से अच्छे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन ईटीएफ हो सकते हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं ईटीएफ में। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से आप यहाँ पे किन-किन बातों का ध्यान रख के ईटीएफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ईटीएफ में हमें देखना क्या है, कौन से पैरामीटर हैं जो हम देखने चाहिए। पहला पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए वॉल्यूम का। जब आप किसी ईटीएफ को देखें तो उसमें आप वॉल्यूम को ज़रूर चेक कर लीजिए। वॉल्यूम अगर उसकी 10 लाख से ऊपर है तो आपके लिए एक बेहतर वो चॉइस हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही आपके लिए रिटर्न में फ़ायदेमंद होगा। 3 पैरामीटर अगर आपने ध्यान से देख लिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी उस स्टॉक में या फिर कभी भी उस ईटीएफ में इन्वेस्ट मत करिए जो आपको पता नहीं है कि ये किस जगह आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ईटीएफ हैं। लोग चीज़ों को बिना जाने सिर्फ़ किसी के कहने पे गलत ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा फँस जाता है। पहले जानिए कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मैंने आपको अभी बताया कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। उसी तरीके से हमको पता तो है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट करिए तो ये जानिए कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट है, किस जगह इन्वेस्ट है, किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट है, क्या करती है कंपनी, सारी एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। 3 पैरामीटर और कंपनी एनालिसिस, ईटीएफ एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।